आखिर वही हुआ जिसका डर था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी और इंडिया सिर्फ 19 रन का टारगेट दे सकी। सिर्फ 19 रन का टारगेट तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया की तरफ से। इन पे अभी आते हैं, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 3 मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने ये मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ किया है। वो 3 मेन प्लेयर हैं स्टार्क, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। मुझे स्टार्क का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पिंक बॉल के मेरे ख्याल से बादशाह हैं, क्योंकि पिंक बॉल में सबसे ज्यादा विकेट्स इनकी हैं। पहली इनिंग में मिचेल स्टार्क ने 6 विकेटें ली और उनको कोई खेल ही नहीं पा रहा था। तो इससे आपको पता चलता है कि टेस्ट मैच में और पिंक बॉल में मिचेल स्टार्क की क्या वैल्यू है, क्या लेवल है उनका, तो कोई लेवल मैच नहीं कर सकता। अच्छा, सिर्फ मिचेल स्टार्क के बाद अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच रहे इस मैच के, और उन्होंने 140 रन बनाए 141 बॉल्स पे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इतना अच्छा टारगेट दिया था अपनी पहली इनिंग में और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती है। उसके बाद पैट कमिंस जो कैप्टन है उनको आप कैसे भूल सकते हो। सेकंड जो इनिंग थी जिसमें इंडिया की बैटिंग थी, उसमें इंडिया की पूरी बैटिंग को समझ लें कि आउट किया है, मतलब 5 विकेटें ली हैं, लेकिन पैट कमिंस को कोई भी नहीं खेल पा रहा था। मतलब इन्होंने शॉर्ट बॉल से मोस्ट ऑफ द विकेट ली है इस मैच में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो भी प्लेयर्स है इंडिया के उनको शॉर्ट बॉल पे ट्रैप कर रहे हैं, और जब पंट आउट हुए थे तो उनके बाद जो भी विकेट गिरी हैं वो शॉर्ट बॉल पे इन्होंने गिराई हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने मतलब शॉर्ट बॉल गिरा रहे थे। और ये आपको लास्ट ईयर आपने देखा होगा पाकिस्तान जो सीरीज थी, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, उसमें आमिर जमाल ने भी यही कहा था कि जब भी जो टेल एंडर्स हैं या ऑलराउंडर्स आखिरी में जो बैटिंग करने आते हैं उनको ये लोग शॉर्ट बॉल फेंकते हैं, मतलब शॉर्ट बॉल कराते रहते हैं। लेकिन आमिर जमाल ने भाई उसको उन शॉर्ट बॉल को भी छक्के में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब आमिर जमाल के अंदर कैपेबिलिटी है वो शॉर्ट बॉल खेलने की, तो उन्होंने छक्के चौके मार के मतलब 80 रन उन्होंने बना दिए थे। तो ये उनकी कैपेबिलिटी शो करता है, लेकिन इंडिया की तरफ से वो हमें नज़र नहीं आया। अलबत्ता लेकिन हमें नीतीश जो रेड्डी हैं, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे यंगस्टर हैं, इनकी तरफ से अच्छी हमें परफॉर्मेंस दिखी एंड में। लेकिन एक सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि इंडिया क्या चीज़ लैक कर रहा था, मतलब इंडिया क्यों इस तरीके से, इस शर्मनाक तरीके से हारा है। उसका मेन रीज़न ये है जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। सीनियर प्लेयर्स जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडिया का जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स जो आए हैं, उनकी अगर बात करें तो जायसवाल ने भी लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने ज़रूर दी थी। और उसके बाद अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो दोनों जो इनिंग्स हैं उनका आपको पता है पहले मैच तो खेल नहीं रहते, दूसरे मैच में वो जब आए तो दोनों इनिंग्स में इन्होंने छोटा कैमियो दिया है। अलबत्ता बड़ी कोई इनिंग उनके सामने से नज़र नहीं आई, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी जानिब से। फिर अगर हम बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की जानिब से, तो उनके जानिब से भी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। मतलब कंसिस्टेंटली 40s में रन ये मारे जा रहे हैं सारी इनिंग्स अगर आप देखें तो, पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी। और सिर्फ ये नहीं, नीतीश ने अच्छे शॉट्स भी खेले हैं, जिससे आपको पता चलता है कि उनका कैलिबर क्या है। और मुझे जो जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छे प्लेयर हैं और ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं मेरे ख्याल में। इनके जो शॉट्स अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि मतलब बंदा बार बार इन शॉट्स को देखे, बहुत ही प्यारे शॉट खेले। आज भी थोड़ा बैड लक करके ये आउट हुए, उनको शॉर्ट बॉल पड़ गई थी, शॉर्ट बॉल को पीछे की तरफ ये खेलना जा रहे थे, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट अच्छी की हुई थी पैट कमिंस ने और कैच आउट हो गए वो। लेकिन अगर सीनियर प्लेयर्स में से 3 प्लेयर के बारे में अगर मैं बात करूं, कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, इन तीनों की तरफ से परफॉर्मेंसेस आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। ऋषभ पंत जब क्रीज पर खड़े हुए थे तो उनको पता था कि उनके बाद जो प्लेयर आ रहे हैं वो बैट्समैन नहीं है प्रॉपर, और उनके बाद सिर्फ मतलब टेल एंडर्स ही आने हैं सिवाय अश्विन अगर आप देख लें। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अब अश्विन पे थोड़ी ट्रस्ट करेंगे कि भाई अश्विन जो है वो कोई मतलब सेंचुरी मार देगा, तो ये आप थोड़ी ट्रस्ट करेंगे उस पर। आपको खुद ही एक लंबा स्कोर बनाना था, आपको एक लंबी पार्टनरशिप लेके चलनी थी। जैसे मैंने आपको कहा था कल, अगर नीतीश और ऋषभ पंत की जानिब से अच्छी पार्टनरशिप दिखी तो हमें एक उम्मीद की किरण दिखेगी इंडिया के लिए। लेकिन आज इन्होंने मतलब जैसी डे शुरू हुआ है, ऋषभ पंत की फौरन से विकेट गिर गई है। और ऋषभ पंत की तरफ से कल भी अगर आप देखें तो उनकी कल भी विकेट गिर सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत कल खेल रहे थे, मतलब स्कूप शॉट खेल रहे हैं और 360 शॉट्स खेल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऋषभ पंत खेलते हैं। लेकिन टेस्ट मैच में जब आपकी खासकर जब विकेट्स गिर चुकी हैं इतनी सारी और आप बहुत ही मुश्किल कंडीशन में, और अभी भी आपको रन्स चाहिए, अभी तक आपकी लीड नहीं हुई है, आप ट्रेल कर रहे हैं कोई 28 रन से और आप जो है वो स्कूप शॉट्स खेल रहे हैं, तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है एक मैच्योर जो बैट्समैन है, एक सीनियर बैट्समैन की तरफ से ये इनिंग क्या सही है, ये क्या वैलिड है।
ये इस पे सवाल बनता है। उसके बाद रोहित शर्मा जो कह रहे थे कि मुझे पिंक बॉल से ज़्यादा अच्छा खेलना आता है बनस्बत के रेड बॉल, तो अब वो कहाँ हैं? अब वो नज़र नहीं आ रहे। वो कैप्टन आए हैं दूसरे मैच में। पहले मैच में तो बुमराह कैप्टन थे, उन्होंने मैच जिता दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बुमराह जो है वो अच्छे कैप्टन है रोहित शर्मा से, क्योंकि पहला मैच बुमराह की कप्तानी में इंडिया जीत गया था। लेकिन अब जब रोहित शर्मा आए हैं तो इंडिया नहीं जीत पाया, तो कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं। और रोहित शर्मा की बैटिंग में अगर आप देखें तो सिर्फ बांग्लादेश में थोड़ा बहुत हमें कैमियो दिखा था उनकी तरफ से, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में जिसमें 3-0 वाइट वॉश हुए इंडिया अपने घर पे, उसमें रोहित शर्मा की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं दिखी। फिर अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी अभी जो पहला मैच उनका रोहित शर्मा का, तो लेकिन इन दोनों इनिंग्स में भी परफॉर्मेंस नहीं देखी। इवन छोटा मोटा कैमियो भी नहीं देखा। मतलब अगर 30-40 रन बनाते तो भी समझ आता, लेकिन वो भी नहीं बनाए। मतलब 20 से कम रन्स में ही आउट होते गए बार बार, तो ये वैलिड नहीं है। फिर कोहली की अगर बात करें तो कोहली, हाँ, एक ज़माने में वो ऐसे प्लेयर थे जो कि मैच जिताना जानते थे, मुश्किल कंडीशन से टीम को निकाल लेते थे। मतलब चाहे जो भी कंडीशन हो, कोहली अगर खड़ा है तो इंडिया को भरोसा होता था कि वो जीत सकता है मैच। लेकिन अभी अगर हम पहले मैच की अगर बात करें इस सीरीज़ के, पहले मैच में भी जब उनकी सेंचुरी आई, जब ऑलरेडी इंडिया कमांडिंग पोजीशन में था, जब जायसवाल और केएल राहुल की लंबी पार्टनरशिप लग चुकी थी, जब कोहली की जो है वो सेंचुरी आई थी। लेकिन अगर मुश्किल कंडीशन होती, अगर विकेट गिर चुकी होती, तो क्या कोहली की तरफ से वो परफॉर्मेंस आती? और अभी जो मैच हुआ है इसमें कोहली की तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। तो क्या आप समझते हैं कि कोहली की एज होने जा रही है? क्या ये रीज़न है, या कोई आईसाइट प्रॉब्लम है, जज नहीं कर पा रहे बॉल को, या क्या चीज़ है? लेकिन जो भी है, कोहली को उससे डील करना है, कोहली को उससे निकलना है, बीसीसीआई को उनकी हेल्प करनी है। लेकिन वही बात है कि जो आपके 3 सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रही। केएल राहुल की तरफ से जो है वो हमें देखा कि लास्ट जो इनिंग थी, जो पहली इनिंग थी, उसमें छोटा सा कैमियो हमें देखा 37 रन का। फिर लास्ट मैच में भी एक हमें पार्टनरशिप दिखी जायसवाल के साथ केएल राहुल की तरफ से, लेकिन एक बड़ा नॉक उनकी तरफ से नहीं आया। तो अगर आप सेंचुरी की तरफ जाओ, जैसे ट्रेविस हेड को देख लें, 114 उन्होंने रन मारे। आप जायसवाल को देख लें, उन्होंने क्या नॉक खेला था पहले मैच में, तो वो एक बड़ा नॉक नज़र नहीं आ रहा, और सीनियर प्लेयर्स की ही वजह से इंडिया इस पोजीशन में है। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ी बुरी सिचुएशन चल रही है इंडिया की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 अभी टीम्स हैं जो कम्पीट कर रही हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। इसमें से एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है और एक साउथ अफ्रीका है। लेकिन इंडिया की अगर पोजीशन देखें तो सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन उनकी लग रही है, क्योंकि अभी 3-0 वाइट वॉश होकर आ रहे हैं, और अभी जो दूसरा मैच है वो भी हार चुके हैं एडिलेड में। और नेक्स्ट मैच होपफुली वो कमबैक करें इंडियंस, क्योंकि मेरे ख्याल में जो सेकंड मैच था वो पिंक बॉल से मैच था, और जो यंगस्टर थे वो तो पहली दफ़ा ही खेले थे पिंक बॉल के सामने। लेकिन जो आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने नहीं अदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो नेक्स्ट मैचेस हैं इनमें सीनियर प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं खास के, तो जगह थोड़ी सी अब एक सवालिया निशान है, और उस पर बीसीसीआई भी नज़र बैठाए बैठा है कि आखिर क्या इनका फ्यूचर होगा रोहित शर्मा का। क्योंकि इंडिया को अभी समझ लें कि 3 मैचेस अभी रहते हैं, तीनों मैचेस जीतने होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ ये नहीं, आगे भी चांसेस हैं। उनकी श्रीलंका से भी सीरीज़ है, और साउथ अफ्रीका के पास भी चांसेस हैं। इनकी अभी श्रीलंका से मैच चल रहा है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से भी 2 मैचेस हैं। तो साउथ अफ्रीका के पास भी चांसेस हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल सकती है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ यही चांस है, इसी सीरीज़ में उनको जो भी करना है इसी सीरीज़ में करना है, और 3 मैचेस जीतना है। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया वैसे ही कमबैक करे जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पे क्रिटिसिज्म हो रहा था और उन्होंने कमबैक किया है, अब इंडिया के लिए भी यही है कि वो वैसे ही कमबैक करे, वरना प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।